हेलो एवरीवन। तो आज अटेम्प्ट करेंगे भाई ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। अच्छा, शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई कि जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही है, कल 25 जुलाई को ऑफ है, मतलब उसका रेस्ट डे एक तरीके से आपका कह सकते हो। और 1 अगस्त को भी, क्योंकि इस दिन मेरा सीपीओ का और एचसीएम का जो है वो फिजिकल है, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, टारगेट फॉलो तो देने का भी कुछ ऐसा सच बेनिफिट नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से बैकलॉग कवर कर सकते हैं या फिर मतलब कोई भी मॉक अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, 2 दिन। और बाकी जितने भी हैं 26, 27, 28, मतलब जो भी अलग से इससे अलग डेट्स हैं, उसमें मतलब एज इट इज़ एग्जैक्टली जैसे चल रही थी हमारी टारगेट सीरीज, वैसे ही वो कंटिन्यू रखूंगा मैं। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। और भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, अगर अटैम्प्ट कर लिया है और नहीं किया है तो जाके भाई कर लेना इसको। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ लेवल है आज। ओके, इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैव परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स, ओके, इन एनुअल एग्जामिनेशन। द मैथमेटिक्स पेपर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर, बाई क्यों रिमूव क्यों करेंगे? द स्कूल कैंटीन शुड बी एक्सपेंडेड टू इम्प्रूव अकेडमिक, मतलब कैंटीन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें ना इधर। अ क्लब रिजर्व्स लीडरशिप वर्कशॉप्स only for members from allied postal zones, okay, which inference reasonably follows. Members outside the zones lack, ना ऐसा तो नहीं बोला लैक करते हैं लीडरशिप क्वालिटी। एक्सेस इज बीइंग लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। allied postal zones पे द फुल वर्कशॉप कोस्ट। अदर मेंबर्स नेवर अप्लाइड, ऐसा भी नहीं है, बी वाला ही सेंसिबल लग रहा है थोड़ा इसमें, इसी के साथ जाएंगे। ठीक है, 193 को रिप्रेजेंट कर रखा है इससे, तो इसको इससे कर रखा है, प्लस करके देखते हैं एक बार। 7 और 9 86, 79 और मतलब 7, और इसमें 52 और 34, हाँ इसमें भी 86 है, तो इसमें भी 86 ही होगा। सही है, 86, यानी कि यूनिट डिजिट 3 आएगा, एक ही ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन में। The Civil Aviation Regulator has directed all airlines to display the total payable fare, including convenience charges, before a passenger confirms the booking. Okay. तो inferences, airlines had been deliberately misleading passengers in every booking, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, every booking और deliberately misleading made earlier, जो भी पहले सब में भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नेगेटिव चला गया। Passengers will know the full amount payable before, हाँ ये ठीक है, उन्हें पता लग जाएगी, मतलब बेसिकली इसलिए उन्होंने किया ये, तो सेकंड वाला फॉलो करता है। 19 को 8 लिख रखा है, या ऐसे 19 इधर 8 इधर, पर 5 5 22 22 है, तो यानी कि अपोजिट ही लिख रखे हैं फिर तो अपोजिट होगा ये, बी 25 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 18, 25 9 18, 25 9 18, ये वाला। इन द फॉलोइंग कोडेड, सेम पैटर्न में कौन सा फॉलो करता है? ठीक है, पी तो सब में ही है, +23 किया हुआ है, इसमें भी +23 है, इसमें भी। ठीक है, इसमें नहीं है, देखो यूनिट डिजिट से ही देखते चलो, इसमें भी नहीं है, 4 आना चाहिए था यहाँ पे, इसमें हाँ इसमें ठीक है, इसमें भी नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट वर्ड चूज करना है इनको बना के। क्वारिसल, लेक्योर, सीरालिक्यू, ये तो कुछ अजीब अजीब से ही है, इन दोनों में से ही बनना चाहिए कोई। ये अभी सेंस बना रहा है, इसको मार्क पूरी भी रखते हैं अभी। ऑथेंटिकेशन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ओके। टीच, TEACH, ये तो बन रहा है। नेशन, NATION, ये भी ठीक है। कैच, CAT, इसमें दूसरा सी नहीं है, देखो TUNIC, ये भी ठीक है। कैच नहीं बनेगा क्योंकि एक ही सी आ रहा है ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, 2 देख लो पहले जल्दी से। 2P 0404A 414141T PAT एक में ही है। ठीक है, इसको देखते हैं जल्दी। 32 × 7 + 144 और डिवाइडेड बाई 16 -58। ठीक है, ये तो 9 टाइम्स हो गया, +7 × 14 1 7 22। ठीक है, 6 और 3 233, लास्ट में आएगा 5। ठीक है, और उसके बाद 12 में से 7, तो 75 से एक ही दिख रहा है मुझे, 175। ठीक है, ये दे रखा है,
यूज द थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ एवरी सेकेंड वर्ड, तो पी आई और आर, पी आई और आर, पी आई आर, ये रहा। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। 25 और 6 प्लस 31, ठीक है, प्लस हाँ 60, ठीक है, 33 और 4 37 प्लस 37, ये प्लस 41, ठीक है। प्राइम नंबर कुछ दिख रहे हैं मुझे यहाँ तक तो, क्योंकि +6 है तो यानी कि यहाँ पे 43 आना चाहिए था अगर वैसे करते, बट 43 नहीं है। 43 फिर अगले में प्राइम होगा तो 77, और ये ठीक है 43 है तो 47 आ जाएगा। 47 4 आएगा लास्ट में एक ही ऑप्शन में, प्राइम नंबर ऐड किए हुए हैं उन्होंने बस। इसको देख लेते हैं फटाफट। 31 माइनस 12 120, ठीक है, +3 ना भाई, ये तो 49 के कब कहीं से कहीं तक नहीं है। 31 प्लस 12 माइनस, ठीक है, 10 इंटू 3 30, 43 नहीं, ये भी नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, लास्ट वाला ही बचा है फिर। 31 माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 30 आ गया यहाँ पे, 30 और 30 61 माइनस 12, हाँ बिल्कुल ठीक है। 61 में से 12 जाएंगे तो 49 ही बचेगा। इसको देखते हैं, एफ डब्लू डब्लू यहाँ पे दिख रहा है मुझे, डब्लू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। डब्लू के बाद जी, तो यहाँ पे जी आना चाहिए फिर। एफ डब्लू जी शुरू किससे हो रहा है, ई से या एफ से, तो एफ से तो है ही ये, तो ई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो ई एफ डब्लू जी, ठीक है, ई एफ डब्लू जी, और वाई दिख रहा है यहाँ पे भी वाई दिख रहा है, तो ई एफ डब्लू जी वाई, ओके। ई एफ डब्लू जी वाई, ई एफ डब्लू जी वाई, ई एफ डब्लू जी वाई, ई एफ डब्लू, ये बनेगा ई जी वाई एफ वाई, ई जी वाई, ई जी वाई, ई जी वाई एफ वाई, एक ही ऑप्शन में भाई, शुरू के 3 ही देख लेता। चलो बढ़िया। ऑल व्हील्स आर डील्स, ऑल डील्स आर रेड्स, ठीक है बन रहा है ये भी, ऑल रेड्स ये, ओके। नो व्हील इज़ अ प्लेन, नो व्हील इज़ अ प्लेन, बिल्कुल सही है। नो डील इज़ अ प्लेन, नो डील इज़ अ प्लेन, बिल्कुल सही है ये भी। बोथ। लेटर इज कोडेड एज दिस, +1 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फिर +2 है, +3 है, फिर +4 है, +5 +6, अच्छा ठीक है। +1 करेंगे तो 19 एस, फिर +2 करेंगे तो के आई में, तो एस के से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, फिर वी आया, +3, फिर +4 करेंगे तो 9 में +4 करेंगे तो एम आएगा, यही वाला होगा फिर। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, एफ और ए परसेंटेज सन, एफ इज द सन ऑफ ए, ओके। ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, ओके, ठीक है। @ डॉटर, डी इज द डॉटर ऑफ सी, सी यहाँ पे आ गया। उसके बाद एन, सी इज द वाइफ ऑफ ई, तो इसने पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, तो ग्रैंड सन ही हो गया है। तो सात को ये लिख रखा है 343 होता है ना क्यूब, इसका -7 किया हुआ है उसमें, सिंपल है तो चलो। तो इसका क्यूब 125 में से माइनस करेंगे 5 तो 120। चिल्ड्रन का पैडियोलॉजी होता है, सही है, ब्रेन का न्यूरोलॉजी। इसको अभी देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस दिस दिस, ये पूछा गया लास्ट में, वो देखो हमेशा इसमें। हाउ विल एक्सपेंडेबल, यहाँ पे रहा एक्सपेंडेबल, ठीक है। ठीक है, इसमें नहीं है देखो कहीं भी एक्सपेंडेबल, यानी कि रा, री गा सा, री गा हा सा, बी में से नहीं आएगा, गा सा बी, इन तीनों में से तो आएगा ही नहीं, यही ऑप्शन बचा है। चलो यहाँ तक आ गए, बढ़िया। इसको देख लेते हैं भाई, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। क्यू @ कहाँ पे, ये रहा, तो ये ऐसे आ गया ई पे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ये रहा, =टू आर आ गया यहाँ पे, देन उसके बाद हैशटैग ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्यू। अब देखो टी और ई, एंड कहाँ पे है, ये रहा, ई बड़ा है टी से, सॉरी यहाँ पे मैंने क्यू लिख दिया, ये टी आएगा यहाँ पे, ये टी है ना यहाँ पे, ये
तो ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है टी से, बिल्कुल सही है। आर एन ये वाला, ठीक है, क्यू ऐसे करके आर, तो क्यू बड़ा और इक्वल आर, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है दोनों, बोथ। इसको देखेंगे, थोड़ा बड़ा है ये, इसको कर लेते हैं 14 और 6, ओके। 6 + 39 - 12 और 4 3, ठीक है, -3 + 15 - 14, तो 1 दिख रहा है यहाँ पे, -2, ना भाई ये तो 50 से भी कम आएगा, हो ही नहीं सकता। 5 और 39 + 5 -3, ठीक है, +39 × 3 -6, ठीक है, 39 × 3 27 2 11, 117 -111, 108, प्लस में जाएगा, नहीं होगा ये भी, दोनों कट गए, अरे यार गलती वो कर लिया ये तो। 4 और 3 14 + 39 -3 करूँगा तो 3 4 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, -4 देन +5 4 20 -6, ठीक है, 33 43 43 53 53 49 49 और 53 और 63, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसमें टाइम लग गया ज़बरदस्ती का बेमतलब, चलो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं अब। 25, ठीक है, क्या कोड थे इसके, 99 हो गया यहाँ पे, 3 पे क्या था 0, ठीक है, उसके बाद जून है ना ये, तो जून का क्या बनेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 5 आएगा यहाँ पे, प्लस 4 2 8, ठीक है, 19 4 4 16, 24 यहाँ पे आएगा, तो 29, ठीक है, या फिर 30 है ना, 54, 13 1 10 15 153 7 7 2 14 13 7 1 7, ठीक है, तो 6 आ गया ये, तो 6 का मतलब फ्राइडे दे रखा है, ठीक है, फिर 7 + 99 प्लस, ठीक है, 2 4 2 2 4 24 प्लस उसके बाद 0, देन उसके बाद सितंबर है, जुलाई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, तो 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 30, मैं अभी भूल गया हूँ थोड़ा, रिवाइज है नहीं इसलिए सोचना पड़ रहा है, 30 37 16 1, ठीक है, 12 13 136 7 7 1 7 63, 3 पे आएगा, ठीक है, 3 पे मतलब फ्राइडे और थर्सडे वेनसडे और ट्यूसडे आ गया भाई। टाइम लग गया थोड़ा सा, प्रैक्टिस से आउट हूँ इसमें, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब सोचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। कौन सा देखें भाई, इसको देख लेते हैं पहले, चलो CA, या इसको ही देखते हैं, ये कभी कभी अटक जाते हैं, इसको देखते हैं। जोधपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज हेल्ड 9 days बिफोर द उदयपुर, उदयपुर यहाँ पे है, ठीक है, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन पहले और 9 दिन पहले, कौन सा यहाँ पे, जोधपुर, ठीक है। उसके बाद अब बीकानेर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वॉज हेल्ड 5 days आफ्टर द जोधपुर, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, यहाँ पे कौन सा आएगा, बीकानेर, ठीक है। उसके बाद ओके, द अजमेर ऑपरेशन हेल्ड वॉज हेल्ड 8 days बिफोर द बीकानेर, 1 दिन पहले, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, यहाँ पे होगा अजमेर का, क्लियर, ठीक है। इधर जो उदयपुर ओरिएंटेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड ऑन 3 जनवरी, ओके, तो अजमेर का कब हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, तो सेकंड, ठीक है, 2 1 31 30 29 28 27 26 25 24 23 और 22 होना तो इसी, अगर कोई सिली ना करी हो। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई, लास्ट बचा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने मार्क किस पे लगा रखा है, एक बार इसको देखें क्या, इसी को रखते हैं, ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 4 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ए सी बी सी आ रहा है 3 में, तो बी सी ए ए ए बी सी ए, अगर मैं लूँ यहाँ पे ए, क्योंकि 2 बार मुझे ए इसमें दिख रहा है, और यहाँ पे अगर 2 बार ए लग दूँ और एक लास्ट में ए लगा दूँ, ठीक है, तो लास्ट में ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, लास्ट में ए यहाँ पे आ गया, 3 ए, ओके 2 ए इसमें दिख रहे हैं, ए ही लगा देते हैं भाई, चलो कोई नहीं, गलत होगा तो देखा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं अब, ठीक है, जीके करते हैं भाई थोड़ा। उसी क्वेश्चन में डाउट है मुझे, मतलब श्योर नहीं था, वो लास्ट के ए लग रहे थे इसलिए देख के वो लगा दिया, हालांकि 2 ऑप्शन में था वो ए 2 में, वही गलत होगा तो बाकी तो सारे इजी थे रीजनिंग में, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं। नेमाटोडा एस्केरिसिस ही होता है वैसे तो, एक का सेकंड का ए होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। देयर इज़ अ यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कीप द बायो जियोकेमिकल साइकिल एक्टिव, बायो जियोकेमिकल, सही है दोनों अब तक तो। सन इज द ओनली सोर्स, गलत है भाई, ओनली सोर्स थोड़ी होगा ये तो निट्टो से वैसे भी कर लेगा कोई करेगा तो। कोल फील्ड इज झरिया कोल फील्ड इज स्पेशली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग विच टाइप ऑफ कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, कुकिंग वाला ही होगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द रेड फोर्ट बिल्ट बाय शाहजहां, बाई किला मुबारक, रिपीटेड वाला था ये तो, इसको देखेंगे, रुको। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, ओके ठीक है, व्हाट वाज द कंसिक्वेंस इफ अ जमींदार फेल टू पे द फिक्स्ड रेवेन्यू ऑन टाइम, द एस्टेट कुड बी ऑक्शनड टू रिकवर द, बिल्कुल सही है। द रेवेन्यू रिमांडेड, ना रियोट्स बिकम, बिल्कुल गलत है। द कंपनी परमानेंटली एग्जेम्प्टेड द, ना सही है, यही ठीक है भाई, पहला ही वाला सही है, ठीक है। प्लास्टेट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट्स एनर्जी, तो लाइट हो गया तो फिर क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। इन 2011 द सेक्स रेशियो नंबर ऑफ ये एट द इंडिया लेवल वाज इतना, बिल्कुल सही है। एंड द सेम फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज आर 49, सही है ये। द सेक्स रेशियो फॉर इतना वाज 908, बिल्कुल करेक्ट है। 1033 याद तो नहीं है बट सही ही होना चाहिए। द सेक्स रेशियो वाज हाईएस्ट इन केरला, बिल्कुल सही है, एंड लोएस्ट इन दमन एंड दीव, फॉलोड बाय दादरा एंड नागर हवेली एंड चंडीगढ़, तीनों ही सही लग रहे हैं मुझे तो। सलमान रश्दी नोवेल्स मिडनाइट चिल्ड्रन, हाँ इसी की नोवेल है, बिल्कुल ठीक है, अवॉर्डेड द बुक प्राइज। आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ द ट्रेन टू पाकिस्तान, तो उसकी है ना, खुशवंत सिंह, ये तो गलत है, फर्स्ट, इसको देखेंगे अभी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्यून्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन टू हिम बाय इन पार्लियामेंट, 105। Who was the first Indian athlete to win an individual Olympic silver medal? ओके, अभिनव बिंद्रा तो नहीं होगा क्योंकि उन्होंने तो भाई वो जीता था, ठीक है। विजय कुमार, गगन नारंग नहीं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये हो सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी, 3 भाई, ये तो रटा हुआ है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है तो बिल्कुल। The jurisdiction of High Court is wider than Supreme Court. The original jurisdiction of High Court is wider than its appellate jurisdiction. The original jurisdiction of the High Court is wider than its appellate jurisdiction. ये गलत है, फर्स्ट वाली ठीक है, ये वाली गलत है भाई स्टेटमेंट।
ठीक है, अभिनय दर्पण इज रिलेटेड टू, अभिनय दर्पण भरतनाट्यम से ही थे शायद। ठीक है, फंडामेंटल, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20-21, इट इज जस्टिसेबल, इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। फंडामेंटल राइट्स, सही है, तीनों ही ठीक लग रहे हैं। Which among the following national income is basis for government's calculation budget? Real GDP, nominal GDP, GNP, nominal GDP. ठीक है, with reference to नीति आयोग's investment friendliness index 2026, which of the following is not one of the core pillars evaluated across the investment life cycle as highlighted in the report? Policy and governance, business facilitation, defense manufacturing capability और फिस्कल मैनेजमेंट। देखो भाई, ये तीनों कुछ सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, ये डिफेंस वाला बिल्कुल ही अलग जा रहा है, फ्रेंडलीनेस और ये सब, तो मैं तो इसी के साथ जाऊंगा इसमें। ठीक है, नौजवान भारत सभा, भगत सिंह भाई। आज आसान है कंपैरेटिवली जी के, मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे पेट सवाल हैं। देखो ये वाला आसान था बिल्कुल, करा जिसने भी कर रखी होगी बायोलॉजी बेसिक सी, तो भी हो जाएगा ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है, ये आसान है, ठीक है, और ये भी आसान ही है, परमानेंट सेटलमेंट अगर किसी ने पढ़ा होगा, ये भी ठीक है, ये भी आसान था, ये तो बहुत ही आसान है, बेसिक बुक्स भी अगर किसी ने याद करी होंगी। ठीक है, ये भी इजी था, ये भी, ये थोड़ा सा फंस सकता है इसमें कोई सिल्वर वाले में, ये तो आसान है, और ये भी ठीक है, ये भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी इजी है, तो ठीक जा रही है आज तो। ठीक है, इन टोडरमल्स दहशाला जब्त सिस्टम लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज जनरली फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, देखते हैं अभी, रुक जाओ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ दश कुमार चरिता? हरिसेन डंडिन, केशमेंद्र, भव्यभूति। Which of the following correctly describes one joule of work done when a force of 1 Newton causes a movement of 1 meter applied per unit distance of an object results in movement of half meter stable? ना, ये वाला होगा। Which of the following were the reforms made in the public sector under new economic policy 1991? Increase in the number of several reserved sectors, reducing the government stakes in the public sector undertakings, public sector, promoting public and private partnerships। फर्स्ट एंड थर्ड ही होगा, है ही नहीं। हाँ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट, अच्छा रिड्यूसिंग है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था इट टर्म, तो फिर तो तीनों ही ठीक लग रहे हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिजर्व सेक्टर्स, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। मिजो के बाद नागा, final goods in an economy, it is the item that is meant for final use and will not pass through any more stages of production. The total production of final goods can be either in the form of consumption or investment, दोनों ही ठीक है। In March 2026, the hill area around the historic Kalinjar Fort in Banda district was officially declared as a national geoheritage site by the Geological Survey of India due to the presence of an Eparchin unconformity. The site features nearly itna billion years old Bundelkhand granite directly overlain by itna year old Kamur sandstone, preserving a geological gap of over 1 billion years in Earth's history. ठीक है, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा, तो इसी के साथ जाते हैं, इनका तो कोई आइडिया नहीं है। In Todermal's Dahshala Zabt system, land revenue demand was generally fixed on the basis of annual bidding of revenue farms' share of the actual harvest collected in the kind, Batai, average production, prevailing prices, 10 years, arbitrary lump sum। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं भाई, मैथ्स पे। अब थोड़ी सांस ले ले। चलो करते हैं शुरू।
A shopkeeper marks an item इतना above its cost price, okay, and gives a discount of इतना, तो 86% इसको उधर भेज दो, यानी कि 15 6 99, 15 8 120, 129, तो 29% हो गया। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई इतना, ब्रेथ इतना डिक्रीज कर दी, तो कितना चेंज होगा, ओके। तो 10 से ये 100 से 65 कर दो, 522 5 7 624 2 8 0 11 900, कितना घटा है, 90 घटा है, कितने पे, 1000 पे, यानी कि 9% डिक्रीज हुआ है। टू सेवन फोर पी वाई, तो जितने हैं इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो ट्रिपल लाइन लगा दो नीचे बस। दो सिमिलर ट्राइंगल है ये, ठीक है, ए बी और बी सी रखा है 2/3, ए बी और बी सी, अच्छा डी ई ये रखा है कितना 36, और ई एफ पूछा है, यानी कि बी सी के सामने ई एफ, तो एक्स यहाँ पे आ गया 18, और 18 तिया 54, ठीक है। हाँ, पॉलीगन हैज इतना डायगोनल्स, तो कितनी साइड है, ठीक है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 44, ये इधर जाएगा तो 88 बन जाएगा, n इंटू n माइनस 3, पुट कर लेते हैं n की वैल्यू, यहाँ पे 8 रखूंगा तो 8 माइनस ना 11 रखूंगा तो 11 इंटू 8, सही है, ये बन गया। द एवरेज वेट ऑफ 36 बॉक्सेस इज 25 kg, द 2 बॉक्सेस इतना kg आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू 2 बॉक्सेस इतना और इतना, अच्छा ठीक है। तो ये 40 है, वो 64 है, यानी कि 24 का डिफरेंस, तो कितना नया एवरेज होगा, 24 कितने पे, 36 पे, 12 2 12 3, 0.6 समथिंग, तो इसमें ऐड कर दो 25.67। 3 इज अ पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 है, तो 5 ए की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 90, ठीक है। ए की वैल्यू बतानी है तो 18 हो गया, 18 पंजे 90 होता है ना, ठीक है। इसको देखते हैं, ए कैन 10, बी 15, सी 20, देयर इज ऑल्सो अ ड्रेन पाइप, मतलब नेगेटिव 12, तो 60 मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 4 3 और 5 माइनस का, सारे एक साथ कर दिए तो कितने में भरेगा, ठीक है। तो 10 13 में से 8, तो पूरा पूरा तो जा नहीं रहा है, दिख ही रहा है वो, तो 7.5 ही होगा फिर। इसको देखते हैं, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहेगा इसमें, तो ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो ये तो है ही हमारे पास -3xyz इज इक्वल्स टू, क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस, तो इसमें तो पहले वाला ही लग जाएगा, ठीक है। क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर, -3xy ये वाला, तो 3 4 12, ठीक है, सॉरी 3 4 12 1 3 7 21 22, और इसका 225, तो 3 आ गया यहाँ पे, तो 45, तो 45 आ गया, इधर जाएगा ये इधर चला जाएगा, ये कितना बचा, तो 360 इज इक्वल्स टू 3xyz, xyz की चाहिए तो 3 से डिवाइड 120। इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं, 3 से 4, उनको याद कर लेना, डायरेक्टली याद रहेंगे, इसको बाद में देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 3 4 2 3 6 12, इवन ही आएगा ये तो, है ना, 4 5 20, 6 7 42, सही है। इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाद में देखेंगे, ये भी इसको देख लेते हैं। हान एंड करण स्टार्टेड वॉकिंग सेम प्लेस, सॉरी, इतनी स्पीड पे इन द सेम डायरेक्शन, तो कितने टाइम बाद इतने अपार्ट होंगे, तो डिवाइड बाय इनका डिफरेंस ले लो 0.5, दिख ही रहा 21 आएगा, 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, रुको। ट्रेन कवर्स द फर्स्ट इतना किलोमीटर्स इन इतनी स्पीड पे, तो 2 घंटे लग गए, बिकॉज ऑफ अ सिग्नल रेस्ट्रिक्शन इट स्पीड रिड्यूसेस बाय 50%, यानी कि 30 हो गई, फॉर नेक्स्ट इतना, तो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, तो यहाँ पे देख लेते कितना मिनट है, 3 2 160 मिनट यहाँ पे, 120 मिनट वहाँ थी, तो 280 मिनट हो गया टोटल।
ठीक है, on a principal P simple interest at 30% per annum for 2 years is compared with the compound interest at 30% per annum for 2 years। तो 30 30 60 होता है, ये इसका तो 69 आ जाएगा क्योंकि 30 × 30 भी करेंगे तो इतना ज़्यादा है, तो 9% ही वैल्यू है, तो 9 5 45, तो 500 मतलब 5000। द मेजर ऑफ द रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज 4 सेंटीमीटर। तो एरिया बताना है, अच्छा ठीक है। तो इन रेडियस 4 है तो जो उसका वो होगा सर्कम रेडियस वो 8 हो जाएगी, और टोटल मिला के 12 है, यानी कि √3/2 इंटू ए जो हाइट आ गई टोटल 12 आ गई। ठीक है, 24/√3 A। ठीक है, और ये कितना आ गया 8√3। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे अब इंटू √3/4। ठीक है, तो 64 इंटू 3 4 16 16 3 48√3। इन अ सर्कल विथ सेंटर हो 2 कोड्स XY और PQ मीट कर गए Z पे, XY PQ। ठीक है, तो XY की वैल्यू 16 है, YZ की वैल्यू 12 है, PQ की वैल्यू 5 है, तो QZ की वैल्यू बतानी है। तो 12 × 28 इज इक्वल्स टू X × X + 5। ठीक है, ऑप्शन पुट कर लेते हैं यहाँ से। रुक जाओ, पहले यूनिट डिजिट देखता हूँ, 6 आनी चाहिए। तो पहला देखते हैं, 16 × 21 तो 6 आ रही है। ठीक है, 15 × 20 नहीं आएगी, 14 × 19 कितना आएगा ये अगर मैं इसको करूँ 336 96 9 12 2 24, और हाँ ठीक है भाई 336 ही आ रहा है दोनों में। चलो बढ़िया, 15 क्वेश्चन हो गए है ना। 2 स्क्वायर पिरामिड्स हैव द सेम बेस एरिया, द हाइट ऑफ द फर्स्ट पिरामिड इज ट्वाइस द हाइट ऑफ सेकंड पिरामिड। तो रेशियो बताना है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का तो सेम ही हो जाएगा ना फिर, क्योंकि एक ही बार आती है हाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 11 इन ईच केस। ओके, 1 0 16 16 1, ना ये तो नहीं है, ये ठीक है 16 5, हाँ जा रहा है 16 5 ठीक है, 11 बच रहा है इसमें, और इसमें 16 1 16 1 यही वाला बनेगा भाई। 16 से डिवाइड करके देख लो सबको। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो जाएगा 4, अगर मैं मान लूँ 19 5, तो -1 5 में से घटा दो 1 4। 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस x सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर such that each passes through the center of the other। ओके, तो वैल्यू ऑफ द x इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज ये, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का। क्या होता है वो R√3 है ना, ये होता है ना R√3, यही होता है शायद 12√3। ये कट गया तो R इज इक्वल्स टू 12। क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x क्या है, रेडियस ऑफ x, तो 12 ही हो गया फिर तो। कौन सा सही है इसमें से, डेसिमल ये है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, ये इससे बड़ा है, ये गलत है भाई, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये वाला ना गलत है, ये भी, ये कहाँ से यहाँ डाल दिया। ठीक है, ये भी गलत है, ये वाला सही है। चलो भाई 20 सवाल हो गए, 5 मिनट हैं, आज तो सही जा रही है मैथ्स, हो जानी चाहिए। इसको देख लें क्या, इसको देखें पहले, इसको देखते हैं। चलो, इन्वेस्ट करा है दोनों ने सेम ड्यूरेशन के लिए, किसने, लोकेश और कार्तिक ने। ठीक है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इतना है, आउट ऑफ विच लोकेश रिसीव्ड इतना, लोकेश को इतना मिला है। ठीक है, 2 3 4, अच्छा अगर मैं देखूँ 5 4 6 0 0 2 3 4 2 1 3 312 फिर कार्तिक को मिल गया। ठीक है, कार्तिक ने जितना इन्वेस्ट करा, पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं, पहले कितने से जा रहे हैं ये।
27 5 6 3 3 7 21, 3 8 24, 3 1 3 3, ये बन गया ठीक है। 3 2 6, 3 6 18, 3 3 9 और 3 8 24। नहीं जा नहीं रहा है तो 3 से कहाँ जा रहा है ये। 13 6 78, 13 8 है ना, तो 2 3 2 4, 3 और 4 के रेशियो में। ये कार्तिक का है, यानी कि 4 की वैल्यू ये है, हमें 3 की चाहिए। तो 4 2 4 6, 3 6 18, 1 3 6 7 78, 78 बी ऑप्शन। इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका स्लोप निकाल के उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो -7 -5, 6 -3 तो +3, तो -12/9 ठीक है, यानी कि 3/4 -3/4 सॉरी 4/3 इंटू m इज इक्वल्स टू -1, ये कट गया, 3/4 आएगा, मतलब m की वैल्यू 3/4 आएगी। देखते हैं भाई, y इज इक्वल्स टू ठीक है 6x - 17 8y हो गया, ये पहला वाला। नीचे जाएगा 8, तो 3/4 बन रहा है इसमें, इसमें तो बन रहा है। इसको देखते हैं, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस ना, ये तो नहीं बनेगा ठीक है, ये चला गया। तो 8 के नीचे 6 आएगा, यानी कि 4/3 बनेगा, ये भी नहीं है इसमें। फिर माइनस चला जाएगा, ये भी नहीं होगा भाई, पहला वाला ही करेक्ट है ठीक है। ये दोनों तो हो गए, 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। इसको देखते हैं। अ वेसल ऑफ इतना लीटर सोल्यूशन इन विच एसिड इज इतना पर बाय वॉल्यूम, 3/4 हो गया, यानी कि 4 2 8 4 4 16 इंटू 3, यानी कि 72 लीटर। इफ 16 लीटर ऑफ द सोल्यूशन आर रिमूव्ड, 16 निकाल दिया तो 80 बचा 96 में से ठीक है, यानी कि 18 16 5 16 6 5/6 बचा है ठीक है, 72 का 5/6 बचा है। रिप्लेस्ड विथ इतना, यानी कि दोबारा उतना हो गया, तो कितना परसेंट एसिड होगा। ओके 6 1 6 2 12 5 60, 60 होगा, 60 लीटर होगा कितने में से, 96 में, इंटू 100, 6 10 6 1 6 6 4 4 4 25, 250 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, 1 2 4 2 8, 62 से एक ही ऑप्शन शुरू है, बी वाला। समझ में आ गया ना क्या किया है। 60 लीटर बनेगा इसको निकालने के बाद। एक आध क्वेश्चन और लपेट दो भाई, इसी को देख लेते हैं चलो। 2/sin प्लस कोस ठीक है, अगर इसको मैं चेंज करूँ 1 माइनस कोस बाय साइन, साइन माइनस कोस ऊपर चला जाएगा, तो 2s² साइन माइनस कोस ठीक है। ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन अपॉन कोस, तो कोस माइनस साइन आएगा, कोस माइनस साइन और 2 कोस स्क्वायर प्लस, तो अगर मैं इसको बाहर लेके यहाँ पे भी साइन माइनस कोस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ठीक है। ये बाहर ये है और ये है, इसमें ये है और ये है, तो अगर मैं देखूँ तो 4 कोस स्क्वायर, नीचे भी यही बनेगा, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कट गया तो 4 ही बचेगा ठीक है भाई। एक क्वेश्चन बचा है बस। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर ओके, अ सेक्टर ऑफ इतना परसेंट एरिया इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग पार्ट, अच्छा कोन बनाना है ना, अच्छा तो कोन बनाना है, तो रेडियस 15 है, तो उसको जब कोन से करेंगे रेडियस, तो स्लैंट हाइट बन जाएगी वो उसकी ठीक है। उसके बाद दिमाग ही नहीं चल रहा, चलो छोड़ो यार, टाइम भी ख़त्म हो गया अब तो।
ठीक थी मैथ्स, डुएबल थी वैसे, ये भी हो जाता, अब थोड़ा सा फ्लो टूट गया अब एकदम से। चलो कोई नहीं, छोड़ो। हैम्पर ठीक है, कार्नेज का कैंसर ये गलत है भाई। लेट्स गो फॉर अ वॉक ही सेड, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, टू गो फॉर अ वॉक, गोइंग गोइंग आएगा ना, गोइंग फॉर अ वॉक। द सेलर नोटिस्ड अ लार्ज seal resting on the rocks, अच्छा ये वो वाली seal है, ओके। द seal balanced the bowl on its nose, the official seal was stamped, the injured seal was rescued, a young seal, ये तो सेम ही हो गए, तो ये वाला अलग है। मिस्टर रोस्टर हैड गिवन मी but 1 week leave of absence, yet a month passed before I quitted Gateshead, elapsed, omitted. Okay. Mr. Roadster had given me but 1 week's leave of absence, yet a month, omitted तो नहीं होगा, yet a month pass, yet a month pass, yet a month elapsed, pass, पर यार पास हो नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे पास्ट पास्ट चाहिए, हमें पास्ट की वर्ब चाहिए, तो ये तो पास तो होगा नहीं, ओमिटेड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पास हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पास्ट चाहिए, ठीक है, पास्ट चाहिए, पास्ट वर्ब। इलेप्स्ड हो सकता है, इंसेंस्ड का तो एंग्री से सेंस आता है, ये तो होगा नहीं, तो यही बचा है, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का सफरिंग होता है, ठीक है। एंटोनियम बताना है, सोरो, कंफर्ट। The veteran diplomat is believed to know more about the back channel talks than he has admitted publicly. Okay. हेड तो आएगा नहीं, देखो यहाँ पे हेड तो आएगा नहीं, ये तो बी वाला तो वैसे कट गया। आर बिलीविंग भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है कुछ, ठीक है, ये भी कट गया। बीइंग वगैरह थोड़ी लग रहा है यहाँ पे, दोनों कट गए। इट इज़ बिलीव दैट पीपल आर मोर अबाउट, ये पीपल बिलीव, इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ बिलीव्ड, पीपल बिलीव, ये वाला होगा, ठीक है। कौन सी करेक्ट डिग्री ऑफ ये है? ऑफ द 3 ट्रायल्स रन्स द फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म द मोस्ट स्मूथली, फाइनल सिमुलेशन परफॉर्म द स्मूथलीस्ट। शी लिव्स इन दिल्ली सिंस आ गया तो हैज़ बीन लिविंग, ये तो काफ़ी बार पूछ रखा है इन्होंने। शी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड पैकिंग वेयर द डोरबेल रैंग, वैन द डोरबेल रैंग। नाइदर द मैनेजर नोर, नोर आएगा यहाँ पे, आइदर होता तो और आता है। I invited them but both of them are not coming to the party, both of they ना ना ना, neither of them is coming to the party, each of his, ये वाला सही है। The much anticipated product launch turned out to be a damp squib, failing to impress the market, क्या मतलब है इसका? An event that creates unexpected, ना ना ना, excitement तो नहीं करेगा। A situation that turns out to be less effective than expected, ये हो सकता है। A plan that leads to immediate success तो हुई नहीं होगी, फेल करा है। A development that causes confusing, ना। पायोस रिलीजियस टाइप की सेंस में जाता है ये, तो एंटोनियम बताना है तो डेवोट, फेथलेस हो जाएगा। ये दोनों तो सिनोनियम ही हो गए, बाद में देखेंगे भाई इसको। द बोर्ड मेंबर्स टूक अ ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू द कंपनीज फाइनेंसिस, ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू द कंपनीज फाइनेंसिस, ट्रांसपेरेंट का सिनोनियम क्लियर। The inquiry suggested that the official did not argue openly. Instead, he relied on the deceptive device to conceal his real intention. Which word fits best? Stratagem, pretext, subterfuge. Unceremonious का synonym बताना है। Ineffable, incomplete, unceremonious, impolite. The old building was finally pulled down, pulled over, pulled through, pulled down to make a room for a new shopping complex. The sudden departure, एंटोनियम तो अराइवल हो गया। They organized a cleanup effort to remove waste from the local waste. ठीक है, चलो पैसेज पढ़ते हैं आराम से। इजी थी इंग्लिश भी, ऐसा कुछ टफ नहीं था आज। न्यू फ्रेजेस आर एस आइकोनिक ऑन द इंडियन हाईवेज एज हॉर्न, ओके प्लीज, painted in bright colors on the back of countless trucks. The expression has become an enduring symbol of India's road culture, although millions encounter it every day. The meaning of the mysterious OK remains a subject of debate. One widely circulated theory traces its origin to the Second World War. During the 1940s, wartime demands reportedly created fuel shortages in British India,
leading some commercial vehicles to operate on kerosene, a fuel considered more volatile than diesel. ठीक है. According to this account, trucks carried the warning "Horn please" on kerosene to alert other drivers to maintain a safe distance and announce their presence while overtaking. Over time, the phrase was supposedly shortened, okay, leaving only the initials "OK" between "Horn" and "please." However, historians and transport experts note that there is little definitive evidence to confirm this explanation, and several alternative theories also exist. Regardless of its exact origin, "Horn OK Please" became deeply embedded in Indian trucking culture, reflecting the practical realities of navigating crowded roads where honking often served as a means of communication. In 2015, the Maharashtra government banned the phrase on commercial vehicles, arguing that it encouraged unnecessary honking and contributed to noise pollution. Which of the following best captures the central idea of the passage? Okay, the phrase "Horn OK Please" originated during the Second World War and remains unchanged today. The phrase "Horn OK Please" reflects India's road culture despite uncertainty about its origin. The widespread use of kerosene transformed commercial. The ban on horn successfully reduced. B वाला ज़्यादा appropriate है सबसे. Which of the following can be inferred up from the passage? Honking plays a functional role in navigating congested roads in India. हाँ, यहाँ पे किया है ना इसका. कहाँ पे किया था ये रहा. ठीक है. Reflecting the practical realities of navigating crowded roads where honking often serves as a means of communication. ये ठीक है. Most historians accept the kerosene theory as historically accurate. Commercial vehicles no longer display road safety message. ना यही सही है, पहला वाला ही. Why does the author mention the Second World War in the passage? To explain how wartime fuel shortages affected global trade networks. To introduce a popular theory regarding the origin of phrase. To compare transportation systems before and after. To demonstrate how road safety यही सही है, बी वाला. ठीक है. Supported by the passage, the phrase "Horn OK Please" was officially introduced by the British administration. Historians have conclusively established the origin of the phrase. The Maharashtra government prohibited the phrase on commercial vehicles in 2015. हाँ बिल्कुल सही है ये. Which of the following would be most suitable title for the passage? The noise pollution and road safety in modern India. Wartime transportation in British India. Rise and decline of commercial truck culture. Horn OK Please, the mystery behind a roadway icon. ये वाला सही है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है. In a world where the principles of human rights form the bedrock of societal progress, individuals are empowered to live with. एक सेकेंड. It is a call to action. These fundamentals. C या D से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये तो कट गए वैसे ही. ठीक है. As we navigate the complexities of our interconnected world, the pursuit of human rights stands as a collective commitment to upholding the inherent value and worth of every person. It is a call to action, reminding us to champion the rights of vulnerable, to challenge injustice, and to foster a culture where compassion and empathy prevail. Okay. D के बाद A तो नहीं आएगा. These fund in a world. ना. डी वाले के साथ जाएंगे. ए से शुरू करते हैं. चलो भाई, हो गया. आज तो बढ़िया गया मोक. इजी था मेरे हिसाब से. ओके. भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड सा हो गया. मतलब जीके में भाई 43 स्कोर कैसे आ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था. मतलब सोच रहा था मैं कि 30 से 35 के बीच में आ जाएंगे. ठीक आ रही करी कराई जीके आज, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया भाई. इनमें तो चलो ठीक है, इनमें तो ऐसे ही आसपास रहता, बट जीके ने क्या कर दिया आज.
मतलब विश्वास नहीं हो रहा भाई, ये तो मतलब अब तक का मुझे लग रहा है मेरा हाईएस्ट स्कोर है। अब से पहले 180 कुछ समथिंग था, मतलब 180.5 आसान था वो मूव भी, तब इतने तब आए थे, मतलब बहुत ईजी मूव था। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही है मतलब। मैथ्स में ठीक है वो एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, इंग्लिश में एक गलत हो गया, ठीक है। रीजनिंग तो ठीक है पूरी सही हुई थी, रीजनिंग में वो सही हो गया, मतलब लास्ट वाला जो हमने लगाया था, ठीक है। बट ये भाई जीके में तो कुछ अजूबा ही हो गया आज, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है भाई, मैं तो तुक्का ही बोलूंगा भाई से ठीक है, क्योंकि इतने तो कहीं से कहीं तक नहीं आते जीके में मेरे। 30 35 तक खिंच भी जाते, 35 तक आ भी जाते हैं, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। ठीक है, तो अगर 30 में मानूँ मैं 13 घटा दूँ तो ठीक है 175, मतलब 170 175 तो आ सकते हैं रिपीटर केस में। ईजी मुक्त था ये, ठीक है 170 तक आ सकते हैं, मतलब कोई अगर रिपीटर है 2 3 साल से कर रहा है तो आ सकते हैं 170, कोई डाउट नहीं उसमें। और बाकी ठीक है भाई, ये तो कुछ अनएक्सपेक्टेड ही था। बाकी अपना स्कोर शेयर कर देना, ठीक है। और मतलब जेनुअनली बता रहा हूँ भाई, तुक्के लगे हैं इसमें, ठीक है, कोई मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अब तो क्या ही बोलें, स्कोर देख के भाई। चलो कल भाई फिजिकल देने जाना है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।